बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद मी। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको बहुत ही क्रिस्पी लच्छे वाले पकोड़े, लाहौरी पकोड़े जिनको कहा जाता है, आलू के क्रिस्पी पकोड़े बनाने सिखा रही हैं। बहुत ही क्रंची, बहुत ही क्रिस्पी ये रमज़ान स्पेशल रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। इसके लिए ये मैंने आधा किलो आलू हैं जिनको चिप्स में काटा हुआ है, और थोड़े से जो हैं उनको लंबे लंबे पतले पतले रेशों की तरह कद्दूकश किया हुआ है। अच्छी तरह से इनको 2 से 3 पानी धो लिया है और इनका पानी निकाल के अब मैं इसके अंदर आधा कप मैदा और 1 कप जितना बेसन शामिल कर रही हूँ। आधा किलो हमारे ये आलू हैं जिसमें हम आधा कप मैदा और 1 कप बेसन डाल के 1 चम्मच लाल मिर्च, सूखा धनिया, साबुत सूखा धनिया थोड़ा सा कुटा हुआ है, और ज़ीरा कुटा हुआ भुना हुआ, हल्दी 1 चम्मच, नमक 1 बड़ा चम्मच या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा। बस ये 2 से 4 चीज़ें डाली और थोड़ी सी मैंने अजवाइन डाली है, और अच्छी तरह से इसको पहले मिक्स कर लेंगे। सारे अच्छी तरह से आलूओं को कोट कर देंगे इनसे। चलिए अब थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करना है इसमें, क्योंकि आलूओं के अंदर भी मॉइस्चर होता है। तो सिर्फ 2 से 3 टेबलस्पून मैंने अभी पानी डाला है, और अच्छी तरह से इनको बाइंड कर दूंगी, जोड़ दूंगी। अच्छी तरह से दबा दबा के आलूओं को मसाला जो है अच्छी तरह से लग जाए। तो पानी का ख़ास ख्याल रखना है आपने, पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके डालना है, क्योंकि हमें ये मिक्सचर जो है ये सख्त चाहिए। अच्छी तरह से ये देखें आलूओं को लग गया, जैसे गूंदा जाता है, आटा गूंदा जाता है, इस तरह आप दबा दबा के इसको गूंद लें। आलूओं पे तमाम जितना भी है ये मिक्सचर लग गया है। इसी तरह से आप आलू और प्याज के भी पकोड़े बना सकते हैं, प्याज के लंबे लंबे लच्छे काट के। तो इस तरह से ये देखें अब इस तरह का बैटर आलूओं को लग गया है। अब मैं इसमें अजवाइन शामिल कर रही हूँ 1 चम्मच, और कुटा हुआ भुना हुआ मैंने ज़ीरा थोड़ा सा मज़ीद इसमें डाला है। तकरीबन 1.5 चाय का चम्मच कुटा हुआ भुना हुआ ज़ीरा हमने शामिल किया है, और अजवाइन जो है वो हमने ½ टीस्पून डाली थी। सूखा धनिया और गरम मसाला 1-1 चम्मच दोबारा से शामिल किया है इसमें ऊपर से, यानी कि टोटल 2 टेबलस्पून सूखा धनिया है। 1 चम्मच पहले डाला, 1 चम्मच ऊपर से इसकी अब कोटिंग करने के लिए डाला है हमने, ताकि जब ये पकोड़े फ्राई हों तो उन पे ये थोड़ा थोड़ा नज़र आए। आप इसमें अनारदाना भी डाल सकते हैं अच्छी तरह से कूट के, पीस के। अब ये घी या ऑयल जिसमें भी आपने फ्राई करना है, मीडियम फ्लेम पे हमने रखा हुआ है। तो इसमें हाथों की मदद से थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके अमेज़े का, तो इस तरह से आपने पकोड़े डाल देने हैं। बहुत रफली आपने डालने हैं, यानी चम्मच की मदद से नहीं डालने, हाथों की मदद से प्रेस करके थोड़ा सा दबा दबा के इस तरह से डालने हैं। बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी और क्रंची इंशाल्लाह ये आपके पकोड़े तैयार होंगे। बिल्कुल बाज़ार में जो ठेले वालों के पास मिलते हैं, कमर्शियल रेसिपी है ये। अगर आप मैदा नहीं डालना चाहते तो आप कंप्लीट जो है वो बेसन डालिएगा, लेकिन उसके साथ फिर 2 टेबलस्पून चावल का आटा डाल दीजिएगा। चावल के आटे से भी ये बहुत क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अब इनको मीडियम फ्लेम पे हम एक साइड क्रिस्पी होने देते हैं, फिर इसको टर्न करेंगे। अब ये हल्के हल्के एक साइड देखें हल्की सी सुनहरी हो गई है, तो इसको मैं पलट दूंगी, टर्न कर दूंगी। अभी से ही देख रहे हैं आप। अभी जब तक ये प्रॉपर अपनी शेप ना ले लें, आपने इनको हिलाना नहीं होता। और आलू की जो है बारीक चिप्स की तरह बारीक हमने काटी हुई है, लेकिन फिंगर चिप्स नहीं काटी। फिंगर चिप्स थोड़ी मोटी होती है, लेकिन ये पतली वाली फिंगर चिप्स हमने काटी हुई है हाथ की मदद से, बारीक बिल्कुल। तो अब इसको क्रिस्पी करते हैं अच्छी तरह से। आंच का आपने ख़ास ख्याल रखना है। आंच अगर बहुत तेज़ होगी तो फिर ये आलू आपके कच्चे रह जाएंगे और पकोड़े जो हैं वो बहुत जल्दी ब्राउन हो जाएंगे। तो इसको मीडियम फ्लेम पे ही आपने, ना तो स्लो फ्लेम हो और ना ही हाई फ्लेम हो, मीडियम फ्लेम पे आपने ये पकोड़े तलने हैं। 5 से 6 मिनट में ये आसानी से आपके फ्राई हो जाते हैं।
लीजिए, ये देखें प्रॉपर सुनहरी कलर इनका माशाल्लाह से आ गया है और बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रंची और क्रिस्पी हमारे लच्छेदार पकोड़े तैयार हो गए हैं। मैं निकाल रही हूँ इनको। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें हमारे चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिल जाएं। हम इंशाल्लाह रमज़ानुल मुबारक के लिए आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त बजट फ्रेंडली लॉकडाउन स्पेशल रेसिपीज़ लेके आएंगे जो कि घर में पड़े हुए जो आपके अज्जा हैं उनसे आप बना सकें और बजट के अंदर। अब ये देखें, मैं आपको एक पकड़ के दिखाती हूँ, अभी बहुत गर्म है लेकिन तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें कितना क्रिस्पी बना है ये माशाल्लाह से पकोड़े। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।